आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं खालिस राजनीति की, विशुद्ध राजनीति की, चुनावी खेल की, 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई की। और वो क्यों? क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गए, नतीजे आ गए हैं, ताजपोशी भी हो रही है। और यहां पर 3 हिंदी पट्टी के जो राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कमल खिला। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कॉन्सोलेशन प्राइज के तौर पर उनके हाथ आया तेलंगाना। अब बीजेपी गदगद है। और राजनीति में दर्शकों एक बात को समझिए, एक नैरेटिव बनता है, एक मोमेंटम बनता है, एक गति पकड़ता है, एक विचार या एक धारा या एक पार्टी या एक गठबंधन, यकायक वो चर्चाओं में आने लग जाता है। अब 3 तारीख को नतीजे आए और तब से आज 15 तारीख है। जो बात हो रही है वो बीजेपी की, एनडीए की, खास बीजेपी की। और बीजेपी इन जीत से उत्साहित कि 3 राज्य हम जीत गए, अब केंद्र में भी सत्ता की हम हैट्रिक लगाने वाले हैं, यानी कि फिर से मोदी सरकार बनेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई जानकार तो अब ये कहने लगे, उन्होंने ही ये बात बोली, अब की बार 400 पार, यह नारा भी बुलंद कर रही है बीजेपी। अब 400 का आंकड़ा भारत के चुनावी इतिहास में सिर्फ एक बार पार किया गया है, जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी 1984-85 में। तो अब वहां तक ताल ठोक रही है, तब ताल तो हर कोई ठोकता है। पर बीजेपी ने क्या गणित फैला लिया है, और जातीय जो समीकरण हैं, जातिगत जनगणना की एक गूंज थी। जब मैं मोमेंटम की बात करता हूं, 1 महीने पहले एनडीए से ज्यादा बातें इंडिया की हो रही थी, कहीं तनातनी, कहीं पर तालमेल, कौन साथ आएगा कौन साथ नहीं आएगा, लेकिन चर्चा हो रही थी विपक्षी खेमे की, और वो लगभग गौण होती दिख रही है। चर्चा हुई 6 तारीख को कि जी इंडिया की बैठक बुलाई है, दिल्ली में बुलाई, कांग्रेस के नेताओं ने कन्नी काट गए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन। अब वो 19 तारीख को है, और इस बीच सारी की सारी बातें बीजेपी को लेकर हो रही है। देखिए, सामूहिक नेतृत्व, नए चेहरों को मौका दे देते हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में, मोहन यादव मध्य प्रदेश में, भजनलाल शर्मा राजस्थान में, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, एक अगड़ा ब्राह्मण, और साथ में हर जगह 2-2 उप मुख्यमंत्री भी बना दिए। तो दे आर टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस। बहुत सारे जानकार और विश्लेषक ये बात भी कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ परेशानियां भी हैं जिनसे निपटना होगा बीजेपी को। अब आपने वसुंधरा को, शिवराज सिंह चौहान को खूड़े लाइन तो लगा दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो क्या वीआरएस में चले जाएंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में वो साइन कर देंगे, या दरअसल अपने लिए कुछ मांगने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा, ये कहते हैं। अभी 12 तारीख को, 13 नवंबर को कहते हैं मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया, कि हमने तो रख दीजिए चादर। ट्रैक्टर चलाते दिख रहे हैं खेत में, महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, बिटियों के साथ खड़े होकर आंसू भी छलका रहे हैं। तो मामा के मन में क्या है? और मामा जैसे अनुशासित विधानसभा चुनाव में दिखे, क्या वो लोकसभा चुनाव में भी दिखेंगे? 29 में से 28 सीटें जीती थी मध्य प्रदेश में, और यही सवाल वसुंधरा को लेकर भी है। वो चुप्पी साधे बैठी हैं, ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की ही पोस्ट साझा कर रही हैं, लेकिन क्या वो पूरे दमखम के साथ 24 के मैदान में भी जैसा वो अब डटी थी, डटी रहेंगी क्या?
और राजस्थान में जाट, गुर्जर और मीणा 3 बड़े तबकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्या इसके असरात भी दिखेंगे? ये भी कुछ ऐसे सवाल हैं, इनके जवाब भी हम लगातार तलाशते रहेंगे। लेकिन उधर एनडीए बम बम दिखाई दे रहा है, तो इंडिया कहां गुम है? अब जो खबर आ रही है वो ये कि 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को 4 दिन बाद बैठक होगी, दिल्ली में बैठक होगी। अब कितने लोग आएंगे? क्या मनमुटाव, मतभेद जमा मनभेद साध लिए गए हैं और मनभेद भी सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में? तो अखिलेश यादव क्या वही इंडिया की अगुवाई करेंगे उत्तर प्रदेश में? ममता बनर्जी वो सिर्फ कांग्रेस के साथ जाएंगी, सीपीएम, सीपीआई, वाम खेमे के साथ जाने को तैयार नहीं, क्या उनकी बात मान ली जाएगी? नीतीश कुमार कहां पर हैं? खुद को कहां खड़ा पाते हैं? बीच में तबीयत नासाज थी। खबर यह भी आई कि 10 से 24 दिसंबर के बीच बनारस में वो रैली कर सकते हैं, सीधे प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के गढ़ में, उनके संसदीय क्षेत्र में टक्कर देंगे। अब वो रैली रद्द करने की भी खबरें आ रही है। ये सब जानकारी सूत्रों के हवाले से है। और 28 दिसंबर जो कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, आरएसएस के गढ़ नागपुर में एक रैली करने वाले हैं राहुल गांधी। अब यह खबर भी आ रही है वो राहुल गांधी करेंगे कि इंडिया की रैली होगी, साझा रैली होगी क्या, या अकेले ताल ठोकेंगे? और वो भारत जोड़ो यात्रा का असर अब जो थोड़ा कम हो रहा था, खबर ये आ रही थी कि भाई उसका भाग 2 सेकेंड एडिशन भी उस पर भी निकलने वाले हैं। अब कुल मिलाकर 2.5-3 महीने रह गए हैं। मार्च मध्य तक चुनावी घोषणा हो जाएगी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा, अभी न्यू ईयर्स भी शुरू हो जाएगा। तो दरअसल आप देखें तो 2.5 महीने का अब वक्त है इंडिया के पास। सीट शेयरिंग भी करनी है, तालमेल भी बिठाना है, कोई संयोजक होगा या नहीं, समन्वय समिति तो बनी थी, समन्वय दिख नहीं रहा, कोई सचिवालय भी बनेगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, मुद्दे क्या होंगे, या इधर उधर से मुद्दे की जातिगत जनगणना, उसका असर इन विधानसभा चुनाव में ज्यादा नहीं दिखा है। पिछड़े वर्ग में कांग्रेस तो सेंधमारी नहीं कर पाई, शतरप कर पाएंगे क्या जो विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है? सेलिंग पॉइंट क्या होगा? महंगाई, बेरोजगारी, इन्हें बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, पुरानी पेंशन, कहने को बहुत लंबी फेहरिस्त है, लेकिन चुनाव 1-2 मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। और उसमें बीजेपी ने क्या मंडल और कमंडल दोनों साधने का मन बना लिया है। हिंदुत्व कार्ड वो खुलकर खेल रही है। तीनों जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नए चेहरे हैं, आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं, और हिंदुत्व की जो बात है उसे आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होगी राम जन्मभूमि में, तो हिंदुत्व को आगे लेकर और पिछड़ी जाति साथ रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अब 4 जातियों की बात करते हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। तो किसकी रणनीति में फिलहाल ज्यादा दम दिख रहा है और किसके लिए आने वाले दिन में कुछ और अवसर खुलते दिखाई देंगे, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 24 का रण, किसमें कितना दम, और एनडीए बम बम, इंडिया कहां गुम, यह रणनीति बन रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।